सभी देखने वालों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही मंगलमयी पूजनीय दिन होता है सावन शिवरात्रि का। इस दिन की गई पूजा फलदायी होती है। यदि आप उपवास ले लेते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। यहाँ पे हमें शंका ये ही होती है कि उपवास में कुछ हम ऐसा ना खा ले जो निषेध हो, या कौन सी चीज़ें खानी शुभ होगी, कैसे ले हम ये उपवास। पहला उपवास है तो क्या विधान आता है। हाँ, यदि उपवास भी ना ले सके तो भी हम ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या ना खाएं जिससे कि हमें भी ये दिन फलदायी हो। आइए सब कुछ जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक खास बात बता दूं। सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप 1 लोटा जल ले जाके शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। दूध से भी वैसे किया जा सकता है अभिषेक, या निवेद्य से, या पंचामृत से, जैसा आपसे हो सके, लेकिन शिवलिंग तक यदि जा सके तो बहुत सही है। चलिए चलते हैं जानने इस दिन क्या खाना है, क्या गलती से भी नहीं खाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फल है उनमें हमें कौन से फल खाने हैं, कौन से नहीं। वैसे यदि मैं कहूँ तो फल जो मैक्सिमम फल है वो खाए जा सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि खटास वाला फल आपको नहीं खाना है। यदि मैं आजकल की बात कहूँ तो देखिए, जो सेब है वो आप खा सकते हैं, आपको ताकत भी देगा उपवास लेने की। ऐसे ही जो केला होता है, बनाना होता है, वो भी आप उपवास में खा सकते हैं। साथ में मौसमी फल है आम आजकल का देखिए मौसमी फल है ना, आजकल होता है, इसे खाना बहुत शुभ माना गया है। इसका भोग भी लगा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो सूखे मेवे आते हैं उन्हें भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसमें आपने खटास वाला मेवा नहीं खाना है। फलों के जूस यदि आप खुद बना सकते हैं वो भी पी सकते हैं। कोकोनट जो पानी आता है वो भी पी सकते हैं, लेकिन पैकेट बंद, बोतल बंद आपको ना कोई जूस पीना है, ना पैकेट बंद चीज़ें खानी है। सब्जियां जान लीजिए क्या खा सकते हैं आप, क्या नहीं। तो सबसे पहले घिया का नाम आता है। घिया सबसे बढ़िया है यदि आप उपवास में खाते हैं। घिया से आप चाहे हलवा बनाए, चाहे आप इससे मिष्ठान बनाए, चाहे आप इसकी ऐसे सब्जी बना के खा सकते हैं, जो आपको सही लगे। बिल्कुल वैसे ही कद्दू या जिसे पंपकिन कहते हैं उसे भी आप उपवास में खा सकते हैं। इसे भी शुभ माना गया है। उसके बाद आता है अरबी या कुछ आलू जिसे कहते हैं, इसे भी आप खा सकते हैं। उबाल के आप सिंपल भी इसे ले सकते हैं, आप शुद्ध देसी घी में तल के भी इसे खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आलू भी उपवास में खाया जा सकता है। आलू से आप चाहे सूखे आलू बनाए उपवास वाले, शुद्ध देसी घी का ही तड़का लगाना, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई तेल यूज़ नहीं होता है उपवास में। तो आप इसका हलवा भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसके चिप्स भी बना सकते हैं, लेकिन चिप्स आपको खुद ही बनाने होंगे, यहाँ वहाँ के नहीं खा सकते पैकेट बंद। मखाना भी खाया जा सकता है, जो बहुत ताकत देने वाला होता है। यदि आपको वीकनेस आती है, दिक्कत होती है उपवास लेने में, तो आप मखाना खाइएगा। इससे आपको आसानी से उपवास लेने के लिए मदद मिलेगी। मखाने से भी आप मिठाइयाँ बना सकते हैं, जो भी सही लगे बना के खा सकते हैं। साबूदाना भी उपवास में यूज़ किया जा सकता है, बहुत सही है यदि आप इसे भी खाते हैं। किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं आप इसका मीठा बनाए। यदि आप हल्का नमकीन उपवास लेना चाहते हैं तो सेंधा नमक डाल के वैसे भी खाया जा सकता है, या आप इसकी पकौड़ियाँ, इसके वड़े, इसके चिल्ले बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें बनती है साबूदाने से। उसके बाद आता है समा के चावल या उपवास के चावल जिन्हें कहते हैं, इन्हें भी उपवास में खाया जा सकता है। आपने सभी चीज़ों का ये ध्यान देना है कि इन्हें पहले छांट ले, आपकी कोई अशुद्धियाँ ना हो। उसके बाद जो उपवास के आटे आते हैं, जिसमें देखिए कुट्टू का आटा भी है, सिंघाड़े का, बहुत से आटे आते हैं, कोई से भी आप ले सकते हैं। हो सके तो इन्हें आप ऐसे मंगवाए जो इनके दाने होते हैं ना, सिंघाड़े का दाना मंगवा लीजिए, उसको खुद यदि पीस सके तो सबसे बेस्ट है। यदि ना ऐसा हो सके तो पिसा हुआ आटा लाते हैं तो उसे छान ले, जांच ले कि उसमें कोई अशुद्धियाँ ना हो, उसके बाद उसे यूज़ किया जा सकता है। आप इससे भी अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं। हलवा बनता है, पूड़ी बनती है, बहुत चीज़ें बना के यूज़ की जा सकती है इसकी भी। बिल्कुल वैसे ही जो उबला हुआ या पका हुआ दूध जिसे हम कह सकते हैं, जब हम दूध को उबाल लेते हैं, वो यूज़ किया जा सकता है। दूध भी आप पी सकते हैं। यदि आप नमकीन चीज़ें खाना चाहते हैं तो उसमें केवल
सेंधे नमक का यूज़ होगा, उपवास में इसी का यूज़ होता है। आइए मसाले जान लेते हैं उपवास के। तो दालचीनी का यूज़ उपवास में किया जा सकता है, जो भी चीज़ आप बनाए उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप लौंग हो गया, छोटी इलायची, सौंफ होती है जो, ये यूज़ की जा सकती है। यहाँ ध्यान क्या देना है, इलायची एक कोटेड इलायची आती है, सौंफ भी एक कोटेड सौंफ आती है, वो यूज़ नहीं की जा सकती, उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है। अजवाइन भी आप उपवास में खा सकते हो, शुद्ध फॉर्म है ये भी, इसे भी यूज़ किया जा सकता है। पैकेट बंद मसाले आप कोई ना लाएं। नॉन वेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी। यदि आपकी फैमिली में कोई खाते भी है उन्हें भी मना कीजिए। अंडा भी आप नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही निषेध है बैंगन भी। बैंगन को खाना बिल्कुल गलत माना गया है। बैंगन एक देखिए ब्लैक वाला होता है, एक वाइट वाला भी आता है, दोनों ही निषेध है, गलती से भी इन्हें मत खाइएगा उपवास में। बिल्कुल वैसे ही लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आता है, तो लहसुन प्याज भी नहीं लिया जाता है। उपवास लिया है तब तो लेना ही नहीं है, लेकिन ऐसे भी आप इस दिन मत लीजिए। देखिएगा कितना बढ़िया आपके लिए दिन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जो कटहल होता है इसका यूज़ भी नहीं किया जाता है। जो सावन की शिवरात्रि होता है इसे भी निषेध माना गया है। कच्चे दूध का यूज़ भी नहीं होता है, बचे आप कच्चे दूध से भी, क्योंकि इसका शिवलिंग पे अभिषेक होता है ना कच्चे दूध का, तो इसे भी सही नहीं माना गया है खाना, या कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही तुलसी पत्ता, जिसे आपने सुना होगा कि ये एक औषधि होती है, लेकिन सावन शिवरात्रि में इसे खाना निषेध माना गया है। साग सब्जियां होती है, जो पत्ते वाली सब्जियां होती है, या गोभी होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसे भी मना किया गया है खाने के लिए। इसकी वजह ये भी है कि आजकल की जो मौसम होती है ना, वो कच्ची मौसम में इसमें कीड़े हो जाते हैं इनमें, तो इन्हें नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही जो नशीली वस्तुएं हैं, कोई भी नशे हो चाहे, उन्हें भी मनाही की गई है सावन शिवरात्रि के दिन खाने के लिए, या पीने वाले नशे है तो पीने के लिए। उपवास भी ना लिया हो तो इन चीज़ों को मत कीजिए। ये ध्यान देना है कि गलती से भी इन्हें ना खाएं आप। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती है। जैसे कि टूथपेस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें मिलावट हो सकती है, इससे भी बचना है। दांतुन का यूज़ किया जा सकता है, यदि दांतुन मिल सके तो उससे दांत साफ किए जा सकते हैं। ना मिले तो सिंपल पानी मुंह में डालिए, कुल्ला कीजिए, हो गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो अनजाने में हमसे हो जाती है। तो इस सावन शिवरात्रि जब आप उपवास ले, तो जो बातें मैंने आपको बताई ना, इनका ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कितना ही शुभ होगा आपके लिए भी ये दिन। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। लिखिएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। हाँ, यदि आप ज़्यादा ना लिख सके ना, तो ओम नमः शिवाय तो लिख के जाइएगा ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।